इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ अवधेश कुमार चौबे हैं, झिलमिल के अध्यक्ष हैं और साथ ही आप सभी को पता है कि 250 सीटों पर हो चुकी है घोषणा, ड्राफ्ट तैयार है, अब सुझाव और राय जाएंगी। सीधा बात करेंगे आम आदमी पार्टी के पुराने लीडर अवधेश जी का। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। सर, नई लिस्ट आ चुकी है, ड्राफ्ट आ चुका है, कैसे देख रहे हैं? नई चुनौतियां किस तरह की हैं? सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप बराबर हमारी पार्टी का और हमारे वार्ड के बारे में लगातार प्रचार करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो पूरी तरीके से तैयार है जी। और दिल्ली की जनता जी। इस बार एमसीडी में हर हाल में झाड़ू चलेगी जी। और आम आदमी पार्टी जीतेगी। इनकी ये कल्पना थी, पहले तो ये इलेक्शन कराने की मूड में नहीं थे जी। अब इनका जो मुख्य उद्देश्य बना है कि गुजरात इलेक्शन के साथ ही कराना चाह रहे हैं जी, ताकि हमारे लीडर गुजरात ना जाएं। इनकी जो भाजपा की जो प्लानिंग है जी। वो ये है कि दिल्ली का इलेक्शन और गुजरात के इलेक्शन साथ साथ कराएं। जी, कहा जा रहा है कि हिमाचल भी साथ में लिया जा सकता है। हिमाचल भी साथ कराएं, ये इलेक्शन साथ साथ कराएं और रिजल्ट भी इनके साथ साथ दें जी। क्योंकि ये दिल्ली के इलेक्शन से घबराए हुए थे। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, हमारा वार्ड पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, इन्होंने जो परिश्रम किया है जी। अपने हिसाब से किया है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जनता तैयार है। हमारे यहाँ शाहदरा विधानसभा में 3 वार्ड कर दिए हैं। एक शाहदरा वार्ड है जहाँ हम बैठे हुए हैं जी। ये कस्तूरबा नगर चौक जी। के पास तक का एरिया इन्होंने सारा शाहदरा वार्ड में दे दिया है जी। उसके बाद जो उस तरफ का एरिया है शाहदरा, जो कस्तूरबा नगर डिवाइडर रोड है, ए ब्लॉक विवेक विहार फेज 2 का है जी। उससे लगा के अप टू जीटी रोड, ये पूरा एरिया इन्होंने झिलमिल में दिया है। तो चूंकि इन्होंने अपने हिसाब से दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई परेशानी नहीं है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनौती हम समझ रहे हैं? सारी चुनौतियों को मुकाबला करेंगे। क्या चुनौती लग रही है? क्योंकि आपकी विधानसभा की अगर हम बात करें तो एक वार्ड कम हुआ है आपकी विधानसभा में, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल बड़ा है। झिलमिल आप लगातार अध्यक्ष के तौर पर आपने बहुत बेहतरीन काम किया है यहाँ पर। अब विवेक विहार का भी काफी पोर्शन आपके पास है, तो थोड़ा काम डबल नहीं हो गया? हम लोग सारे कार्यकर्ता झिलमिल के, विवेक विहार के, दिलसा गार्डन के, हम लोग आपस में मिलके काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आए और हम लोग जो है इसमें भारी बहुमत से जीतेंगे। आदेश गुप्ता जी ने कहा है कि चुनाव कभी भी करा लो, जीतेगी बीजेपी। आपको क्या कहना है सब पर? उन्होंने राजेंद्र नगर चुनाव में देख लिया है और राजेंद्र नगर चुनाव में उन्होंने देख लिया है, वो समझ रहे हैं। लेकिन चुनाव तो कराना मजबूरी है, चुनाव तो कराना पड़ेंगे। इसलिए बीजेपी ने ये चाल अब चली है कि हिमाचल और गुजरात के साथ चुनाव कराएं। लगता है गुजरात जीत रही है आम आदमी पार्टी, इसलिए दिल्ली को साथ लेकर 100% गुजरात जीत रहे हैं हम, हिमाचल जीत रहे हैं हम। हिमाचल में भारी बहुमत दे रहे हैं लोग। मतलब हिमाचल में भी मैं खुद करीबन 3 बार हिमाचल गया हूँ मैं, तो जबरदस्त, मतलब एक एक आदमी छोटे बच्चे से लगा के और बुजुर्ग को जो है एक उत्साह है केजरीवाल जी के प्रति कि केजरीवाल जी को लाना है इस बार। गोपाल राय जी ने कहा कि कोर्ट लेकर के जाएंगे, ये परिसीमन उनको समझ नहीं आया। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं इस बारे में गोपाल राय जी का समर्थन करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी अपनी सोच है। किस हिसाब से, ये तो तय है कि बीजेपी वालों ने जो परिश्रम किया है उन्होंने अपने हिसाब से किया है, तो इसलिए निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। उनको हमारे जो लीडरान हैं आदरणीय गोपाल राय जी, वो देखेंगे, उसको करेंगे। कूड़े को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से? गाजीपुर गए तो गाजीपुर के जो आसपास के निवासी थे वो कितने परेशान हैं, उनके दिल से पूछिए। चारों तरफ चील और कौवे मड़रा रहे हैं, आपने देखा, हमने डायरेक्ट रिले किया है उसको, और हालत ख़राब है। ढेर बड़ा का बड़ा हुआ है। हमारे सांसद जी दावा कर रहे थे कि ढेर हमने ख़त्म कर दिया है, ढेर वहीं का वहीं है।
बराबर जो है बढ़ता चला जा रहा है। अवधेश जी, आपने वार्ड अध्यक्ष के तौर पर काम लगातार आपकी टीम बढ़ती ही गई। ऐसे में उम्मीदवार के तौर पर हमने आपको भी देखा, जनता ने चाहा कि लोग मतलब टिकट आपको मिले और आप भी चुनाव लड़ें। जिस समय चुनाव का दौर बहुत गर्म था, अब फिर से गर्मी शुरू हो रही है राजनीति में। क्या लगता है, पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं देती है तो अध्यक्ष पद के तौर पर जो जिम्मेदारी कंधों पर है उसे कैसे संभालेंगे और कैसे निभाएंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पार्टी नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा, और माननीय केजरीवाल जी ने कहा है कि हम अपने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे जी, तो उसके बावजूद भी कई परिस्थितियां होती हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय रामनिवास गोयल जी वो भी इस बारे में मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि किसको टिकट देना। जिसको भी टिकट देंगे तो उसका समर्थन करेंगे, और मैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार ही हूँ। मैंने तो इलेक्शन लड़ना ही है। मैं चूँकि अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष के नाते इलेक्शन लड़ना है, और अब चूँकि हो सकता है कि थोड़ा फ्री होने की वजह से वार्ड हमारा दोनों वार्डों में मिल गया है। हमारा आधा वार्ड जो है 30 जो 215 में चला गया है, और उधर 16 में चला गया है, तो अलग अलग बढ़ गया है, 215 216 है। तो अब झिलमिल 216 रहेगा। जी। तो अब आप वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो पूरी विधानसभा देख रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम सादरा में जो हमारा कैंडिडेट आएगा उसको भी पूरा तरीके से समर्थन देंगे। किन कामों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के उतरेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जनता में एमसीडी के खिलाफ आक्रोश है जी, जबरदस्त आक्रोश है। मतलब वहाँ ये देखिए, आपके जो कर्मचारी हैं उनके अंदर आक्रोश है, पेंशन होल्डर हैं उनके अंदर आक्रोश है, डॉक्टर हैं उनके अंदर आक्रोश, जितने एमसीडी के कर्म उन सब में आक्रोश। इसके अलावा देख ही रहे हैं आपके चारों तरफ क्या हाल है एमसीडी का। मतलब इन्होंने सिर्फ जो है भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में जब कोई नया आदमी आया तो निश्चित तौर पर आपने देखा, आज हमारा मॉडल, दिल्ली का मॉडल देखा है। हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपना स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, हम बुजुर्गों के ऊपर काम कर रहे हैं, हम बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ हमारे जो नागरिक हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, महिला हो, हम माननीय केजरीवाल जी हर के ऊपर काम कर रहे हैं। अवधेश जी, बीजेपी भी पूरे एक्टिव मोड में है और प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी को दो टूक क्या कहना चाहेंगे अंत में? देखिए, वो तो हमको देख के प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे को देख के जो है, और मैंने प्रदर्शनों में देखा है। बीजेपी का प्रदर्शन आपने देखा होगा, वो कहना नहीं चाहिए मुझे कि कितने लोग थे उसमें, और हमारे यहाँ क्या पोजीशन होती है। हमारे यहाँ कोई किराए की आदमी नहीं होती हैं, सब वॉलंटियर होती हैं, और पब्लिक उठ के चल रही है आज की तारीख में। और पब्लिक का पूरा मूड है कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी आएंगे पूरे तरीके से। और जैसा आपने बताया कि मेरा सवाल है, मैंने कहा यदि पार्टी हमें देगी टिकट तो मैं पूरे जोश के साथ में, हमारे सारे कार्यकर्ता मिलके जो है उसको लड़ेंगे, और जिसको भी देगी उसको जिताएंगे जी। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि चुनाव पास में है, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हो आप वोट डालने ज़रूर जाएं, अपने चुनाव में भागीदारी दें। और रही बात एमसीडी चुनाव की, तो 250 सीटों पर लिस्ट आ चुकी है। 3 अक्टूबर के बाद में नई लिस्ट जारी हो जाएगी। ड्राफ्ट के अभी फिलहाल ड्राफ्ट आया है, सुझाव और राय मांगी जा रही है। गोपाल राय जी ने कहा कि कोर्ट में हम लेकर के जाएंगे, अवधेश जी ने समर्थन किया। साथ ही साथ जो मेन हेडलाइन है, जी हाँ, वो ये है कि अवधेश जी को मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं मौका मिलता है चुनाव के लिए तो भी चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि चलिए, आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें।